हुजूर थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए मेरे करीब माशाअल्लाह। इसके पहली बात है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर काफी अहबाब बैठे हुए हैं बवाज़ बुलंद तर सलावत फिर भी बवाज़ बुलंद तर सलावत फिर भी बवाज़ बुलंद तर सलावत औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ बिन गैरि रुक़यतिन वल खालिक़ बिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ला समाम ज़ातो अबराज़िन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ु ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ुअ्तिबार वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल-इकराम अला नबिय्यिर रहमति व ख़ाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بل لله الأمر جميعا सवाल पढ़े मोहम्मद वाले परवरदिगार आलम का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमको मुंतखब किया है जिक्र अली के लिए। जिस पर जुमला पहुंचे मुझे बताइएगा। देखिए हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से। जिस पर जुमला पहुंचे किसी समझ आए वो बताए कि अब तक जुमला पहुंचा है, हमारे दिल में पहुंचा है, हमारी मार्फत तक पहुंचा है। जितने आवाम खामोश होकर बैठे हैं हुजूर, ऐसा नहीं है कि चीजों से हुज्जत खुदा की पहचान है। हर चीज की पहचान, हर चीज की जो चीजें हैं इन चीजों से हुज्जत खुदा की पहचान नहीं है, बल्कि हुज्जत खुदा से हर चीज की पहचान है। रातों को खुदा सलामत रखे जो उठ रहे हैं, जो जुबानें बोल रही हैं। जितने अहबाब खामोश हैं आपके लिए जुमला रोक देता हूँ अगर जुमला समझ में नहीं आ रहा। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे हैं, तौबा की है तो तौबा की पहचान कायम है। आपको सलामत रखकर जो बोल रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को बनाया तो कश्ती की पहचान कायम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न दिया है तो हुस्न की पहचान कायम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की है तो कुर्बानी की पहचान कायम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस परिंदे को बनाया था उस परिंदे की पहचान कायम है। यकीनन रिसालत बाप के चाहने वाले बैठे हुए हैं। मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए थे।
जो पहुंच गया खुदा उन्हें सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। मुस्तफा ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, चांद की पहचान कायम है। अली ने सूरज को वापस पलटाया था, सूरज की पहचान कायम है। जुमला अली वालों के लिए है और तो किसी को शायद समझ आ ही नहीं सकता। मुस्तफा ने अली को अलम दिया था, अलम की पहचान कायम है। खुदा आपको सलामत रखे। यही बनता है कि आप अली अली की सदाएं देते रहे थे। वहां पर कितने सहाबी देख रहे थे कि अलम दिया जा रहा है, तो हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से है। अली ने जंग बद्र को लड़ा है तो जंग बद्र की पहचान कायम है। अली ने जंग सलासल को लड़ा है तो जंग सलासल की पहचान कायम है। अली ने जंग खंदक को लड़ा है तो जंग खंदक की पहचान कायम है। जहां पर हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से है, जहां पर हर चीज कायनात में है, उसी कायनात में ज़ाते खुदा भी है। और मुस्तफा की ये जिम्मेदारी है कि वो तौहीद की हिफाजत करे। मैंने सिर्फ सवाल करना है, आपने जवाब बताना है हाथ बुलंद करके कि हमें राइट शब्द समझ आ गई, इसका मतलब क्या है। मुस्तफा ये पूरा मंजर देख रहे थे, ये भी अली है। जो पहुंच गए खुदा उन्हें सलामत रखे, आपको खुदा सलामत रखे। आखिर तक जो हाथ बुलंद हो रहे हैं, मुस्तफा ये पूरा मंजर देख रहे थे, ये भी अली है, वो अली वो भी अली है। ये अली भी नूर है, वो अली भी नूर है। ये अली भी पर्दों में रहता है, वो अली भी पर्दों में रहता है। ये अली भी मेरी कसमें खाता है। अरे बोलो जो अगर जुमला पहुंच गया तो। ये अली भी मेरी कसमें खाता है, वो अली भी मेरी कसमें खाता है। ये अली भी मुझसे मोहब्बत करता है, वो अली भी मुझसे मोहब्बत करता है। ये अली भी समझ नहीं आता। जीता रहे, आपको खुदा सलामत रखे, आपको खुदा सलामत रखे। ये अली भी समझ में नहीं आता है, वो अली भी समझ नहीं आता है। ये अली भी नहीं सोता है। सलामत रहे जो बोल रहे हैं, ये अली भी नहीं सोता है, वो अली भी नहीं सोता है। ये पूरा मंजर देखने के बाद मुस्तफा ने अपने बिस्तर को सजाया और कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जा, अली मेरे बिस्तर पे सो जा। अली के सोने से ये अब्द हो गया, वो माबूद हो गया। ये अब्द हो गया, वो माबूद हो गया। अरे जिसकी नींद खुदा की तौहीद बचा ले, उसे अली हैदर करार कहते हैं। आपको सलामत रखे। सलाम बुलंदर देखिए भाई कि जो अली का तस्करा हो रहा है ना, तो देखिए वो बुजुर्ग है, तो देखिए वो अगर अली का नारा लगा रहे हैं तो यकीन यहाँ पर चेहरे पर देख रहा हूँ जो जवान भी है। तो मैं चाहता हूँ भाई जवान होता ही वो तब है जब अली अली करे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अली अली करें, इसलिए कि अली कोई आम इंसान नहीं है, कि अली वो है कि जो अली जन्नत है, जिसको जन्नत लगती है वो मेरा साथ देकर सिर्फ खामोश होकर बैठा रहे। वो अली जो अली जन्नत है, सिर्फ जन्नत ही नहीं है, अली तूबा है, अली काजी है, अली यकजा है, अली मरजा है, अली मुलजा है, अली यासीन है, अली ताहा है, अली हुज्र है, अली कुरआन है, अली साबिक है, अली सादिक है, अली आला है, अली अशरफ है, अली नासिर है, अली माजिद है, अली वाजिद है, अली शाहिद है, अली रहबर है, अली एहसन है, अली जूद है, अली दर्रा है, अली साहिल है, अली समंदर है। बोलो मेरे साथ, अली समंदर है, अली इमाम मशरिक़ कैन है, अली इमाम मग़रिबैन है। वो इतनी सिफात रखने के बावजूद जब वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, फिर अल्लाह भी उसके सजदे पे गुरूर करता है और कहता है अली तेरा चेहरा मेरा चेहरा है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी आंखें मेरी आंखें हैं, तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरी जुबान मेरी जुबान है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरा दिल मेरा दिल है, तेरा दिल कल्बुल्लाह है। अली इतना ही नहीं, अली तेरा चलना मेरा चलना है। बोलो का जुमला पहुंच रहा है, अली तेरा चलना मेरा चलना है, तेरी बात मेरी बात है, तेरी सिरात मेरी सिरात है, तेरा हमला मेरा हमला है। और अली एक और अम्र भी मैं तुझे ऐसा अता करता हूँ कि वो अम्र आज तक मैंने आदम को अता किया है, न नूह को अता किया है, न इब्राहीम को अता किया है, न यूसुफ को अता किया है, न यूनुस को अता किया है, यहाँ तक कि वो अम्र मैंने मोहम्मद को भी अता नहीं किया। वो कौन सा अम्र है अली? जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो हलाल ज़्यादा होगा, जो तुझसे फख्र करेगा वो हराम ज़्यादा। आपको सलामत रखे।
उस्ताद ज़ोहर इमाम ज़माना। और हुजूर जुमला पहले मैंने आपके हवाले किया कि हर चीज की पहचान हुज्जत खुदा से। अल्लाह ने जब सबसे पहले फैसला किया कि मैं अपनी हुज्जत को जमीन पर उतारूंगा, तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। कहा तेरे परवरदिगार ने मलाइका से कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा। गोया कुरान ये कह रहा है, जिसका कुरान पे यकीन है वो साथ दे, दूसरा खामोश होकर बैठा रहे। जो कुरान कम से कम पढ़ता है वो तो बोलेगा ना। अल्लाह ने कुरान में ये फैसला कर दिया है कि खलीफा अल्लाह बनाता है, बशर नहीं बनाता। और जब अल्लाह ने ये फैसला कर दिया तो अब देखिए, एक घर में दो बेटे हो ना, तो दोनों की ये ख्वाहिश होती है कि बाप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। तो बेटे कभी कभी तारीफ भी करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है वो अपनी तारीफ करते हैं दूसरे भाई की, जो है वो कहते हैं कि भाई देखो ये ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। वहां पर बेटे नहीं थे, वहां पर मलाइका थे। जब पहुंच के खुदा में सलामत रखे जो जाकर सुन रहे हैं, वहां पर मलाइका थे। उन्होंने कहा कि कालू अत्तजालू फीहा मन युफ्सिदु फीहा व युस्फिकु दिमा। उन्होंने कहा ए परवरदिगार आलम, तो ऐसे घर इंसान को क्यों कर पैदा करता है कि जो जमीन पर जाकर फसाद करे, जो खून बेजी करे। अब ये कहने के बाद उन्होंने अपनी तारीफ की, उन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम, हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं, हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अब जब उन्होंने तारीफ की तो अल्लाह ने छिड़का, जिसको जुमला समझ आए वो मेरा साथ दे। अब अल्लाह ने फौरन छिड़क के कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह ने कहा सुनो, जो मैं जानता हूं ना वो तुम नहीं जानते। ये बड़ा हसीन जुमला था जो अल्लाह ने कह दिया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब देखिए, वो कर रहे हैं बंदगी खुदा, तस्बीहात कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हम तेरी बंदगी करते हैं। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं ना वो तुम नहीं जानते। सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के पास बंदगी खुदा से भी कुछ अफजल है, अल्लाह के पास कुछ ऐसा भी है। अब देखिए, मलाइका ने कहा, उन्होंने दावा किया कि हम तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। तो अब आदम अलैहिस्सलाम को नीचे भेजना है, तो अब अल्लाह ने आदम को वो देना है जो तस्बीहात से बुलंद हो, जो इबादत से भी बुलंद हो। अब अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अल्लमा आदम अल अस्मा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हमने आदम को अस्मा का इल्म अता किया। हुजूर, इल्म ऐसी चीज है जो इबादतों से भी अफजल है। इल्म ऐसी चीज है, देखिए ये पर जुमला रोकता हूं। हर किसी का अकीदा है कि अल्लाह यहाँ पर है, अल्लाह यहाँ पर भी है, अल्लाह वहां पर भी है। वो पीछे जितने अफराद बैठे हुए हैं अल्लाह वहां पर भी है, हर जगह पर है। जो यहाँ पर नहीं आए अल्लाह उनके साथ भी है ना, हर जगह पर। अल्लाह हर जगह पे, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, लेकिन है वो हर जगह पर। कैसे? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अन्नल्लाह क़द अहता बिकुल्लि शैइन इल्मा। हर चीज को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। ये आयत है हुजूर, आयत है, रवायत नहीं है। जहां पर आयत आ जाए वहां पर रवायत की जरूरत नहीं रहती है। अल्लाह ने कह दिया हर चीज को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। अब बात यह है कि आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आपकी निगाहों को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। आप खामोश होकर बैठे हैं, आपकी खामोशी को भी अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। आपके खून के खुलियात है उसको भी अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। ये मट्टी के ज़र्रात है इनको भी अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। ये जिब्राइल है, जिब्राइल की परवाज को भी अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। मीकाईल को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। इसराफील को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। लौह को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। कलम को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। कुर्सी को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। चादर ततहीर को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। आले मोहम्मद को अल्लाह के इल्म ने घेर रखा है। उसके पास जितना इल्म था, अगर जुमला पहुंचे तो खामोश न रहना, तुम्हें इज्जत अली की कसम है, उसके पास जितना इल्म था उसने अपने हबीब में मुंतकिल कर दिया। और उसका हबीब हुज्जत खुदा है, और हुज्जत खुदा का इल्म हुज्जत खुदा में ही मुंतकिल होता है। कैसे पता चले कि बाद रसूल इल्म कहाँ मुंतकिल हुआ? ना होते अली तो पता ही ना चलता। एक बार अली ने अपने दोनों पसलियों को यूं बजाते हुए अली ने कहा, हे लोगों, तुम क्या समझते हो इन पसलियों के दरमियान खून और गोश्त है? नहीं, इसमें लुआब मोहम्मद का दिया हुआ इल्म था। मिल गए। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा
खुदा की कसम यही है। और अहले मारिफत ऐसे सोचते हैं कि आयतों के साथ सफर कर रहा हो ताकि एक एक जुमला आपके दिल में उतर जाए। इल्म पर गुफ्तगू हो रही है हुजूर, यही पर जुमला रोक रहा हूं, यही पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक इंशाअल्लाह अभी वापस आए। बात ही इल्म की। अगर इल्म का पता ही नहीं है तो इंसान जाहिल है। इल्म का होना लाजिम, इल्म होगा तो इमाम को पहचानेगा, इल्म नहीं है तो कैसे पहचानेगा। देखिए अब जब आले मोहम्मद चले, जब मुबाहला हुआ तो कुरान करीम की आयत शुरू की जाती है, अबलाना अबलाना व निसाना व निसा, यहाँ से शुरू की जाती है, लेकिन पूरा मुबाहला पीछे पड़ा है। फमन हाजा का फी में बादी माजा का मिनल इल्म, ये तुमसे ईसा के बारे में सवाल करते हैं बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका। हजूर इल्म की बात कर रहा हूं मैं, और मैं चेहरे देख रहा हूं जिनके चेहरों पर विलायत अली का नूर चमक रहा है, धमक रहा है। मैं इसलिए इल्म का तज़किरा कर रहा हूं, इसलिए कि अली ने तो पूरी जिंदगी कहा ही है कि इल्म हासिल करो, और अली ने यह कहा इल्म हासिल करने के लिए मुझसे पूछो। अली ने पूरी जिंदगी यही कहा कि मुझसे पूछो। अब जो कुरान करीम की आयत है, जुमला बड़ा हसीन है। आप चाहते हैं कि इल्म पर बात हो जाए, आप चाहते हैं कि यहीं पर छोड़ दो, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ो, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकता हो। अल्लाह ने कुरान में ये फैसला कर दिया कि बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका। देखिए इल्म की बात अल्लाह ने इसलिए की है कि वहां पर कोई तलवार नहीं चलती। ईसाई इल्म लेकर आए थे, हजूर को जाहिल नहीं थे। सलामत रखे जो समझ रहे हैं इसकी मार्फत क्या है। हजूर जो ईसाई आए थे वो जाहिल नहीं थे, वो बंदगी खुदा करते थे, वो इबादत करते थे। 90 साल तक उन्होंने गारों में अल्लाह की इबादत की थी, और वो गारों से बाहर नहीं आते थे। उनमें एक आकिब था, एक सही था। आप खामोश हो गए, यहीं पर मैंने जुमला रोक दिया तो मुझे आगे बढ़ना था। उनमें एक आकिब था, एक सही था, दो थे। ये जो सही था ना, ये सही था, ये इसमें आजम ढूंढ रहा। अब समझे कि इल्म क्या है, इसमें आजम ढूंढ रहा था। वो कैसे इसमें आजम ढूंढता था, उसका यकीन ये था, वो एक तीर लेता, उस पर अल्लाह का इस्म लिखता, उसको आग में डाल देता। उसका अकीदा ये था कि अगर तो आग से निकालने के बाद तीर ठंडा रहा तो ये इसमें आजम है। जब पहुंच के खुदा ने सलामत रखे, मैं आपको सलाम कर रहा हूं, वो इसमें आजम है। हुजूर 90 साल तक वो अल्लाह के आसमान लिखता रहा। यहाँ पर तो 99 नहीं आते, तो 90 साल तक वो अल्लाह के आसमान लिखता रहा। मैंने कहा वो जाहिल नहीं थे। एक दिन उसने फैसला किया, उसने कहा बस ये आखिरी थी, आज के बाद मैं कोई इसमें नहीं लिखूंगा। उसने इसमें लिखा तीर पर, उसको आग में डाला, आग को खूब दहकाया। दहकाने के बाद उसने तीर को निकाला तो हैरान रह गया, क्यों? तीर ठंडा था। मैं कह गया आप खामोश हो गए कि आपकी मुकद्दर की बात है। वो समझ गया कि ये इसमें आजम है। उसने कहा ऐसा ना हो तो गलती हो गई हो। उसने फिर तीर को डाला, आग को खूब दहकाया। दहकाने के बाद उसने निकाला, हाथ लगाया तो तीर ठंडा था। वो समझ गया कि ये इसमें आजम है। अब उसने कहा मैं देखूं तो सही इसमें लिखा क्या है। जैसे ही उसने गर्द को हटाया तो नामे अली लिखा हुआ था। खुदा आपको सलामत रखे, नाता को खुदा सलामत रखे। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ जो आखिर तक हाथ बुलंद हो रहे हैं और जो जुबानें बोल रही है बिदाई अली में, समझ गया कि ये इसमें आजम है। अब समझो हजूर इसमें आजम कहते किसे हैं। अब कोई आ रहा है कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही, वो नामे अली लेता। अरे लुत्फ तो लो ना हजूर, वो नामे अली लेता। कोई अगर कहता है मेरे घर में औलाद नहीं हो रही, वो इसमें आजम लेता है, यानी वो नामे अली लेता है। कोई कहता है कहर पड़ गया, वो कहता है खत्म हो जाएगा, वो नामे अली लेता है। इतने में वहां से एक निजरान का एक वफद गया हुआ था मदीने मक्का में, और वहां से वापिस आया। जब वापिस आया तो उन्होंने कहा कि एक नबी आया है। अब जुमला अगर रिसालत माँ के चाहने वाले बैठे, कुछ भी ना हो चेहरे तो खिलने चाहिए। उन्होंने आकर बताया एक नबी आया है, इतना हसीन है। जो हाथ बुलंद हुए, जो मुस्कुरा रहे, खुदा उन्हें सलामत रखे। मैं दिल से आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ। वो बड़ा ही हसीन है, बड़ा ही खूबसूरत है। यहीं पर एक डॉक्टर बाज़ल अब्दी साहब यहाँ पर एक जुमला कहते हैं, जब उसने अपने हबीब को बनाया ना तो उसने इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, गोया कि उसने खुद को देखने के लिए आईने को बनाया। सलामत रहे, आप सलामत रहे जिसके हाथ बुलंद हो रहे हैं। मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ, चेहरों को खुदा सलामत रखे। इतना हसी है, इतना खूबसूरत वो नबी है, तो उसका हुस्न इखलाक इतना अच्छा है कि अगर कोई भूखा आ जाए
तो वो अपना खाना उठा के भूखों के आगे रख देता है। ये बोल रहे हैं खुदा उन्हें सलामत रखे, ये रसूलुल्लाह के लिए बोल रहे हैं। कहा उसका इखलाक इतना अच्छा है कि लोग अपने अपने मजहब को छोड़ रहे हैं, लोग बुत परस्ती को छोड़ रहे हैं, उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं, सितारों की परस्ती छोड़ रहे हैं, उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। इन्होंने इधर से सुना, उन्होंने कहा कि और बताओ, कहा उसके पास बड़ा इल्म है। वहां पर जो बैठा हुआ था ना इसमें आजम लेकर, उसने कहा इल्म तो मेरे पास भी है। कुरान ने क्या कहा है कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका, इल्म का ही तस्वीरा था। तो अब उन्होंने कहा इल्म हमारे पास भी है, हम भी वहां से यहाँ से सफर करते हैं। इधर से इन्होंने सफर शुरू किया, उधर से रिसालत माम को किसी ने बताया कि निजरान का एक वफद आ रहा है और या रसूलल्लाह वो खाली हाथ नहीं आ रहा है, उनके पास इल्म है। रिसालत माम ने कहा कैसा इल्म है, मुबाला सुनना चाहते हैं? जुमला आपके हवाले करूं, अगर आप चाहते हैं तो जुमला आपके हवाले करूंगा। रिसालत माम ने कहा उनके पास कैसा इल्म है? सहाबी ने बड़ा खुश होकर कहा या रसूलल्लाह उनके पास इसमें आजम है। अब जुमला सिर्फ अली वालों के लिए, किसी के लिए जुमला है ही नहीं। मैं यहाँ पर एक एक चेहरा देखूंगा जिस पर जुमला पहुंचेगा। एक बार रिसालत माम ने कहा कौन सा इल्म है? कहा उसके उनके पास इसमें आजम है। बराबर में ही अली खड़े हुए थे, मुस्तफा ने अली के चेहरे की तरफ देखकर सुनो, इस्म और वजूद में बड़ा फर्क होता है। आपको खुदा सलामत रखे, खुदा के चेहरों को खुदा सलामत रखे, जुबानों को सलामत रखे। उसका क्या हुआ? मुझे तो बस इत्तला मिली थी कि वफद आया है, कहा उससे अली ने मुलाकात की थी। आप नहीं सुनना चाहते मैं छोड़ दूंगा, अगर आपका ज़हन है मुबाला सुनने के लिए तो मैं जुमला आपके हवाले करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बंदगी खुदा से आगे इल्म है, अल्लाह का इल्म है बंदगी खुदा। देखिए आप नमाज पढ़ते हैं किस लिए? अपनी बख्शिश के लिए, आपका घर ठीक हो जाए, परेशानियां ना आए, आप बीमार ना हो, औलाद मिल जाए, ये अपने लिए पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? इससे आगे अल्लाह का इल्म है। अब देखिए ये पर जुमला रोकता हूं, आप रोक दिया फिर पर रोकता हूं जुमला। देखिए इल्म कहते किसे? एक दिन देखिए आलम इस्लाम कहता है असहाबे रसूल को नहीं मानते, जो सच्चे सहाबी को ना माने वो लानती है। आप तारीफ करें मेरी हजूर, हाथों को बुलंद करके बताएं कि हम सच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सच्चों को मानने वाले बैठे हुए हैं। जो रसूल के सच्चे सहाबी को ना मांगे, माना हम कहते हैं वो लानती है। अब दो जुमला मैंने आराम से जुमला कहने, इस ये गली का दरो दीवार आप पर गवाह हो जाएगा, आप पर गवाह हो जाएगा कि आपने गवाही दी है। सोचो उस सहाबी का भला क्या मुकद्दर होगा जिसकी दुकान पे आके अली बैठ जाए। जिधर है इन हाथों को बड़ा सलामत रखे, बैठे हुए और जनाबे बीच में तमार आ गए। सुनना चाहेंगे? बड़ा हसीन जुमला। बीच में तमार ने कहा यारी हाथ ऐसे बात करता, यारी एक सवाल है पूछो। अली वाहिद कायनात में ऐसा शख्सियत है कि जिसने कभी ये नहीं कहा कि ना पूछो। मैं तो आहिस्ता से जुमला कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके दिलों में कैसे उतर रहा है। अली ने हर वक्त कहा कि पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। अब देखो कहा कि पूछो, तो अब जनाब बीस मुसलमान ने कहा कि या अली ये बताइए ये आपके पास कितना इल्म है? इल्म पर ही बात है ना, तो इल्म पर ही बात करोगे ना, ये बंदगी खुदा से आगे की बात कर रहा हूँ। कहा या अली ये बताइए आपके पास कितना इल्म है? मौला ने बड़ा हसीन जवाब दिया, छोड़ो बीस में तमार। एक उन्हीं की टोकरी से एक खजूर का दाना उठाया और उठाकर कहा मीसा में तमार हर वक्त सवाल करते रहते हो, ये खजूर का दाना लो। अब देखो जो यदुल्ला हो, जरूर बोलो ना, जिनके चेहरे मैं देख रहा हूं, मैं आपके लिए दुआ खुदा की कसम कर रहा हूं, यदुल्ला है और उसके हाथ में एक खजूर का दाना है। एक बार मीसा में तमार के दहन में रखा, मैं मंजर बनाकर बता। मीसा में तमार ने जब दहन में दाना ले लिया तो मीसा में तमार ने अपने सर को झुकाया, ऐसे मिलकर देखे, ऐसे अपने सर को झुका दिया, जुल्फे जो थी वो चेहरे के आगे आ गई। अब अली ने कहा मीसा में तमार ये बताओ, जो साहब रसूल के चाहने वाले बैठे सिर्फ वो बोलेंगे, दूसरा ना बोले खामोश फिरे, कोई बात नहीं है। ये तो साथ वाले से पूछना इसका मतलब क्या है। अब कहा क्या सवाल था कि यार आपके पास कितना इल्म है? जब दहन में दाना रख दिया तो अब अली ने कहा मीसा में तमार क्या आलम है? मीसा में तमार ने झटका दिया बालों को, कहा या अली आप मुझसे पूछिए मैं आपको बताऊं, जिब्राइल कहाँ है, मीकाईल कहाँ है, इस्राफील किधर है? खुदा आपको सलामत रखे। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ खुदा की कसम, जैसे आप वसूल कर रहे हैं अहले मारिफत, और आपके चेहरों पर खुदा की कसम इस वक्त विलायत अली का नूर चमक रहा है और धमक रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ। और अब रिसालत इमाम ने कहा, इससे पहले एक वफद आया था, उसका क्या हुआ? कहा उससे भी साहबी ने कहा या रसूलल्लाह अली ने ही मुलाकात की।
अच्छा, अली मुलाकात इसलिए भी अली ही करते थे कि इल्म जो अली के पास था, तो कहा अली ने उनसे मुलाकात किया, तो कहा अली मुझे वफद आया था, उसका क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, वो इतने घमंडी थे, इतना गरूर था उनमें। कहा या अली हुआ क्या? कहा उन्होंने आते साथ कहा कि हमें मोहम्मद से मुलाकात करनी। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिला, अपने रसूल से मिला। जुमला से अली वालों के आखिर तक मैं देख रहा हूँ, एक एक चेहरा देख रहा हूँ, जो हाथ बुलंद हो जाएगा मैं पहचान लूंगा, वो मैं भी गवाही दूंगा महशर में कि ये हाथ बुलंद हुआ था अली की तारीफ के लिए। एक बार रिसालत इमाम ने कहा क्या हुआ? तो कहा या रसूल अल्लाह, वो बड़े ही घमंडी थे। उन्होंने कहा हम तेरे नबी से मुलाकात करना चाहते हैं, हम रसूल से मुलाकात करना चाहते हैं। तो कहा अली फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं हूं ना। हाय हाय हाय, जब पहुंच के खुदा ने सलामत रखे, कहा मैं हूं ना। तो कहा तुम कौन हो? कहा मैं वसी हूं। कहा अच्छा तू वसी है? तो उन्होंने कहा अगर तू वसी है, मैंने कहा वो जाहिल नहीं थे, जाहिल नहीं थे, इल्म था उनके पास, समझो कैसा इल्म था। उन्होंने कहा तू वसी है? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वसी। कहा अगर तू वसी है, अहले इल्म बैठे हैं, सिर्फ अहले इल्म ही दाद देंगे। कहा अगर तू वसी है तो फिर मौजज़ा दिखा। जब पहुंच गए खुदा सलामत रखे, खुदा इनातों को सलामत रखे, जुबानों को सलामत रखे, कहा फिर मौजज़ा दिखा। इसका मतलब यह है कि जो वसी होता है ना, वो साहिब मौजज़ा होता है, वो साहिब मौजज़ा होता है। अब अली का जुमला मेरा जुमला ही नहीं, जिसको पसंद आए वो बोले, जो खामोश होकर बैठा है। और अगर मैं बीमार है, बीमारी की वजह से नहीं बोलना, तो मैं उसके लिए दुआ कर दूंगा, मौला से सेहत कामिला अजर अता फरमाए। और देखें, अब कहा कि तुम वसी हो, मैं वसी हूं, का मौजज़ा दिखा। तो अब अली के सिवा कायनात में कोई ऐसा नहीं था कि जिसने ये जुमला कहा। अली ने कहा क्या देखना चाहोगे? जो पहुंच गए, मैं आपको सलाम कर रहा हूं, यहाँ खुदा सलामत रखे। अली ने कहा कि क्या देखना चाहोगे? अब लेकर आओ ना, जो कहते हैं वो वसी है, वो भी वसी है भाई। तो कभी ऐसा सवाल हुआ है? जब सवाल हुआ तो उसने कहा क्या देखना चाहते हो? किसी ने कहा हो, तारीख में किसी ने नहीं कहा, सिर्फ अली ने कहा क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कोई ऐसी शायद जो तेरे रसूल की और अल्लाह की गवाही दे तो हम मानेंगे, तू भी सच्चा है। बोलो मेरे साथ, मैं चाहता हूं एक एक आफाक मेरे साथ गुफ्तगू करे। तू भी सच्चा है, तेरा रसूल भी सच्चा है और अल्लाह भी सच्चा है। अब अली ने कहा सुनो सुनो, जुमला पहुंचे तो बोलना। मैंने कहा ये तो साथ वाले से पूछना, इसका मतलब क्या तुमने दाद दी है? अली ने कहा सुनो, अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही दे तो मानोगे? खुदा आपको सलामत रखे जो बोल रहे हैं, क्योंकि हाथ बुलंद है हजूर। अगर जो खामोश होकर बैठे ना हजूर, ये जो होता है ना, कपड़ा बड़ा होता है, धागा छोटा होता है। अली ने कहा अगर तुम्हारे कपड़ों के धागे गवाही दे तो मानोगे? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा मेरे सामने कैसे नहीं? जब पहुंच रहे हो खुदा सलामत रखे हजूर, आपका जुमला पहुंचा है तो आपको चाहिए कि आप मेरे साथ सलाम करें। अली ने कहा मेरे सामने कैसे नहीं? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा सुनो, अब जो उन्होंने कपड़ों के धागों की तरफ देखा तो कपड़े के धागे कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। वो भी खामोश नहीं हुए थे। जिन ऊंटों पे वो सवार होकर आए थे, अली ने उनकी तरफ देखा, ऊंटों ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। वो भी खामोश नहीं हुए थे। अली ने उन ऊंटों पे जो सामान पार किया हुआ था, अली ने सामान की तरफ देखा, सामान ने बोलना शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। जैसे अभी ये खामोश नहीं हुए थे, निजरान के ईसाइयों ने कहा बस यही चीजें गवाही दे सकती थी। अली का नहीं, अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दें गवाही दे तो मानोगे। सलामत रहे, मैं आपको सलाम कर रहा हूं हजूर। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि आपको जिक्र अली करना है, मुझे पढ़ना है, आपको जिक्र अली करना है। आप खामोश हो गए, आप अली का नारा नहीं लगाएंगे, मैं खामोश हो जाऊंगा। उसकी वजह है हजूर, आपको जनाब सैयदा ने मुंतखब किया है नारों के लिए। देखिए आलम इस्लाम यहाँ पर आता है, जब आलम इस्लाम का कोई फर्द आता है तो वो हजूर हमारा मेहमान नहीं होता। ये गलत फहमी निकाल लीजिए, वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो हुसैन का मेहमान होता है। और हम ठहरे नौकर, हमें नौकरी करनी है। और हमें देखें, अब वो सफर में जा रहा है, तो अगर आलम इस्लाम को कोई फर्द सफर में जा रहा है, रास्ते में अंधेरा हो गया, तो नौकर को चिराग जलाना है। पहुंचे ना हजूर, नौकर को चिराग जलाना है, मंजिल दिखानी है।
अगर मेहमान को, हुसैन के मेहमान को प्यास लग जाए तो उसे पानी भी पिलाना है। तब तक नौकरी करते ही रहना है जब तक वो हुसैन को मिल ना जाए। खुदा आपको सलामत रखे जो बोल रहे हैं मेरे साथ, और हजूर आपको साथ देना है मेरा। अब क्या जुमला था? अली ने कहा अगर तुम्हारे अजसाम की जिल्दें गवाही दें तो मानोगे? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा मेरे सामने कैसे नहीं। अब खामोश होकर अली ने कहा मेरे सामने कैसे नहीं? उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? अली ने कहा जिल्दों की तरफ देखो। अब जो उन्होंने जिल्दों की तरफ देखा तो जिल्दें कह रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये आगे बढ़े। अली ने कहा मैंने पहले एक शर्त रखी थी, अगर मैंने मौजज़ा दिखा दिया तो मैं तुम्हें मुस्तफा तक नहीं जाने दूंगा। अब यहीं से वापस पलट जाओ। ये वापस जाने लगे। उन्होंने कहा जुमला पहुंचे तो खामोश न रहना, तुम्हें इज्जत से अली की कसम है। ये वापस जाने लगे, ऊँटों पे सवार होने लगे तो उन्होंने कहा अली तूने अपना इल्म तो बता ही दिया है, इल्म पर गुफ्तगू हो रही है। और अली ने कहा एक बार निजरान की शाया ने कहा तूने अपना इल्म तो बता ही दिया है, जरा हमारा भी इल्म सुनता चला जा। हमने तौरात में पढ़ रखा है, हमने ज़बूर में पढ़ रखा है, हमने अंजील में पढ़ रखा है। जो शख्स अजसाम की जिल्दों से गवाही ले ले वो बशर नहीं होता। फला पहाड़ से वहां पर हम अल्लाह की इबादत करते थे। रिसालत है आपने कहा मेरी तरफ देखिए हजूर, मेरी तरफ देखिए। मैं चाहता हूँ मैं उस जुमले आपके हवाले करूँ, आप मेरी तरफ देखते रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर भी बाबा से बुलंद सलावत पढ़े। मेरी तरफ देखिए हजूर, मैं चाहता हूँ दो जुमले में आपके हवाले कर दूँ। बड़ा हसीन मशवरा यहाँ पर बैठा है, मारिफत बैठे। हर बार ऐसे चेहरे नसीब नहीं होते थे। यहाँ पर जो मुझे नसीब हो रहा है, मैं चाहता हूँ एक एक जुमला आपके हवाले कर दिया जाए। रिसालत में आपने कहा कहाँ रहना पसंद करोगे? देखिए आप तो झगड़ते हैं ना, लोग झगड़ते हैं आलम इस्लाम हमारी मस्जिद में ना हो, वो कहता हमारी मस्जिद में ना हो। आप देखो तो सही तो तुम्हारा नबी कैसा नबी है, उसकी सिवाने हया रहना पसंद करोगे? उन्होंने कहा हम किसी का रहना पसंद नहीं करते। रिसालत में आपने कहा अगर कहीं रहना पसंद नहीं करते तो आओ मस्जिद नबवी में रहते हैं। अरे अपने नबी को समझो तो सही। रिसालत इमाम ने कहा आओ मस्जिद नबवी में रहते हैं। एक पर्दा लगा दिया गया। रिसालत इमाम ने कहा तुम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करोगे, हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करेंगे। इबादत होती रही तो रिसालत इमाम ने कुछ दिन के बाद कहा कि हाँ भाई तुम्हारा क्या अकीदा है? तो उन्होंने अकीदा बताया। उन्होंने कहा कि हमारा अकीदा ये है कि हम कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। रिसालत इमाम ने कहा दलील क्या है? दलील क्या है? देखिए बात यह है कि हम भी तो दलाइल देते हैं ना। 1400 साल हो गए हम कह रहे हैं भाई शबीर जायज है मान लो, शबीर जायज है मान लो। देखिए कम से कम जुमला पहुंचे, अगर समझ में आए तो दाद दे दीजिएगा, नहीं तो खामोश होकर आप ही बैठ जाइएगा। कम से कम बशर शबी का मुनकर नहीं हो सकता। क्यों? तू भी तो आदम की शबी है। सलामत रहे। मैं आपको खुदा की कसम सलाम करता हूँ, आपने जुमले को सोच किया है। अरे तू भी तो आदम की शबी है। और अगर कोई फर्द मस्जिद में बैठ के शबी का मुनकर होता है उसको जाकर बताओ। जिस मस्जिद में बैठ के तो शबी का मुनकर होता है, अरे ये मस्जिद भी तो मस्जिद नबवी की शबी है। सलामत रहे। मैं आप पर खुदा की कसम मैं आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ जैसे आप जुमले को सवाल कर रहे हैं। और अगर कोई फर्द कुरान को हाथ में लेके शबी का मुनकर होता है उसको जाकर बताओ। अरे जिस कुरान को तू हाथ में लेके शबी का मुनकर होता है, ये कुरान भी तो असल कुरान की ही तो शबी है। और अगर कोई फर्द मिंबर पे बैठ के शबी का मुनकर होता है उसको जाकर बताओ। जिस मिंबर पे बैठ के तो शबी का मुनकर होता है, अरे ये मिंबर भी तो उस मिंबर की शबी है जिस पर मुस्तफा ने अली का हाथ पकड़ के कहा था मन तो तबाला हो खुदा आप सबको सलामत रखे। मैं आप सबके लिए दुआएं करता हूँ, खुदा की कसम दिल से दुआएं करता हूँ। अहले मारिफत बैठे हुए हैं। रिसालत जमात ने कहा क्या दलील है? उन्होंने कहा दलील ये है कि आपने यकीनन दलील सुनी नहीं, दुआ लेना चाहता हूँ कि दुआ मुझे दाग में दुआ दे। रिसालत जमात ने कहा क्या दलील है? उन्होंने कहा दलील ये है कि ईसा का बाप नहीं था। रिसालत जमात ने कहा अगर तो दलील ये है तो पहला हक तो फिर आदम का बनता है। पहला हक तो फिर आदम का बनता है। गुफ्तगू होती चली गई। कुरान करीम की आयत अबनाना बबनाकुम निसार व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। इधर से वक्त नहीं, मैं चाहता हूं दो तीन जुमले और आपके हवाले किए जाए। इधर से आले मोहम्मद चले,
आले मोहम्मद इधर से चले, रिसालत माप ने साथ में। देखिए यहाँ पर एक जुमला आपके हवाले करता हूँ, ये आपकी किस्मत का जुमला ज़हन में आ गया, आपकी किस्मत का खुदा की कसम जुमला है। जब रिसालत माप यहाँ से चले तो तरतीब क्या थी? पीछे जनाब सैयदा है और उनके पीछे कौन है? अली। गोया जनाब सैयदा बता रही थी कि अगर अली खुदा होता तो मेरे पीछे ना चलता। खुदा आपको सलामत रखे जिस तक जुमला पहुंच गया। मैं आपके लिए दुआएं करता हूं, खुदा आपको सलामत रखे। यहां से आले मोहम्मद चले। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, ग्लोबल पर जाकर देख लीजिएगा, गूगल पर जाकर देख लीजिएगा, उनके लेक्चर्स देख लीजिएगा। उनका यकीन ये है कि खुदा का चेहरा नजर नहीं आता, अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता। उनका यकीन ये है कि हमको आदम ने बताया है अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता, हमको नूह ने बताया है, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता, हमको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता, हमको इदरीस अलैहिस्सलाम ने बताया है कि अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता, हमको मतूशलक अलैहिस्सलाम ने बताया है कि अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता, हमको ईसा तक ने बताया है कि अल्लाह का चेहरा नजर नहीं आता। जब आले मोहम्मद आ रहे थे उनमें सईद बुलंद हुआ और बुलंद होकर कहता है इन चेहरों में मैं वो चेहरा देख रहा हूं मुझे नजर ही नहीं आता। इन चेहरों में मैं वो चेहरा देख रहा हूं जो मुझे नजर नहीं आता। उन्होंने कहा इनको आने दो, आने दो। आले मोहम्मद आए। क्या खुदा की कसम उस सहाबी रसूल की किस्मत होगी कि जिसको रसूलुल्लाह ने कहा हो कि हमारे लिए यहाँ पर कालीन बिछा। जनाब सुलेमान ने आकर कालीन बिछाया, आले मोहम्मद आकर बैठ गए। इधर से ये आकिब है और सईद है। आकिब ने कहा भाई ये तो आकर बैठ गए। सईद फलसफे का माहिर था, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आकर बैठ गए। उन्होंने कहा छोड़, हमने यहाँ पर करना है मुबाहला। मुबाहला वो भी इल्म लेकर आए हैं, हम भी इल्म लेकर आए हैं। हजूर पहला जुमला ही ये था, इल्म पर ही गुफ्तगू होगी, ये बंदगी खुदा से आगे है। अब उन्होंने कहा कि वो भी इल्म लेकर आए, हम भी इल्म लेकर आए। सईद ने कहा अपने इस्म आज़म को निकाल। हजूर ऐसा नहीं कि मैं आपको टुकड़े सुना रहा हूँ, वहां से इस्म आज़म शुरू हुआ। उसने कहा कि इस्म आज़म निकाल जो लेकर आया है। उसने कहा अगर मैंने इस्म आज़म निकाला तो जमीन में जलजला आ जाएगा। उसने कहा इस बात की परवाह नहीं है, अगर हम यहाँ पर लानत के मुस्तहिक हो गए तो हमारी कौम हम पे लानत करेगी, तो अपना इस्म आज़म निकाल। जुमला समझ आए तो मुझे बता देना। जैसे ही उसने कहा ठीक है, तो कहता है तो मैं निकालता हूँ। जैसे ही उसने कपड़े में से वो तीर निकाला, इस्म आज़म मिट चुका था। आप समझा ही नहीं, खुदा की कसम जुमला बड़ा हसीन था। इसमें आज़म मिट चुका था। वो हैरान हो गया। उसने कहा इसमें आज़म मिट चुका है। उसने कहा ये बता ये इसमें आज़म कैसे मिटा है? सईद था फलसफे का माहिर, आकिब के पास इसमें आज़म था। उसने कहा ये बता तू फलसफे का माहिर है, ये इसमें आज़म। उसने कहा ऐसा कर, इसमें आज़म तेरे जहन में तो होगा ना। कहा जब से ये आए हैं ना वो इसमें आज़म जहन तो क्या जुबान पे भी नहीं आ रहा। जी चले मैं आपको दुआ दे रहा हूँ खुदा की कसम, मैं आप पर खुश हूं खुदा की कसम। पाक सैयदा आपसे राजी हो जाए। कहा जब से ये आए हैं वो जुबान पे नहीं आ रहा। उसने कहा वैसा है कि ये बता कि ये वो सईद जो था वो फलसफे का माहिर था। उसने कहा ये बता तो फलसफे का माहिर है, ये कैसे मिट सकता है? उसने कहा इसकी दो ही वजूहात हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर बिस्तर पर जाकर करवट लूँ ना तो आज की ये दाद मुझे याद रहे जैसे आप दाद देंगे। जुमला ही इतना हंसी है, अली वालों के चेहरे देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे हैं और शायद वो ये समझते हैं कि जुमला क्या आने वाला है। एक बार जैसे ही उसने कहा ये बता ये कैसे हो सकता है, ये इसमें आज़म कैसे मिट गया? उसने कहा इसकी दो ही वजूहात हो सकती है। उसने क्या? उसने कहा पहली वजह ये हो सकती है कि हम कोई गुनाह करते, ना तो तू गार से बाहर आया है, ना मैं गार से बाहर आया हूँ, ना तूने कोई गुनाह किया है ना मैंने कोई गुनाह किया है। उसने कहा दूसरी वजह ये है अगर इसमें आज़म सामने आ जाए, इसमें आज़म मिल जाता है। मिल गए। आपको सुना उसने कहा अगर इसमें आज़म सामने आ जाए इसमें आज़म बैठ जाता। उसने कहा फिर पहचान के इल्म में इसमें आज़म कौन है? अरे लुत्फ को लौना हजूर। उसने कहा पहचान तो सही, इसमें आज़म कौन है? उसने कहा इनकी मुझे समझ ही नहीं आती, वो जिनकी समझ ना आए ना वही अहले बैत है, जिनकी समझ ना आए। खुदा आपको सलामत रखे। कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इनका समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा अच्छा अब ऐसे कर, अब बैठ जाए, अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इल्म लेकर आए हैं और वहां से भी इल्म है और इल्म पर गुफ्तगू हो रही है जो बंदगी खुदा से आगे है। एक बार रिसालत माप बुलंद हुए, बुलंद होकर कहा
देखिए आपको क्या लगता है कि मुबाला किसने लड़ाया? रिसालत माप ने? नहीं। तो जुमला रिसालत माप कैसे लड़ सकते हैं? दुआ कैसे कर सकते हैं? वो तो रहमत लिल आलमीन है। अरे बोलो तो सही, अगर जुमला देर तक पहुंचा है, वो तो रहमत लिल आलमीन है। तो क्या अली लड़ेंगे? नहीं, वो तलवारें लेकर नहीं आए। वो देखो अली साहिब जुल्फिकार है। तो अली किसने लड़ा है? जनाब सैयदा ने लड़ा। रिसालत माप अपनी मसरत से बुलंद हुए। रिसालत माप ने कहा मेरी बेटी बोलेगी, मैं उसकी तर्जुमानी करूंगा। अरे हजूर सोचो उसका क्या मुकद्दर और उसकी क्या बुलंदी होगी कि जिसकी तर्जुमानी खुदा का हबीब करेगा। कहा जनाब सैयदा मेरी बेटी वो बोलेगी, मैं तर्जुमानी करूंगा। जनाब सैयदा ने कहा कि बाबा इनसे कहिए कि ये अपने साथ कौन लेकर आए? कहा ईसा और मरियम को लेकर आए। जनाब सैयदा ने खुदा की कसम ऐसा जुमला कहा, मैं जब भी सोचता हूं ना तो मैं खुदा की कसम फख्र करता हूं, मैं फख्र करता हूं, आप भी फख्र करेंगे। जनाब सैयदा ने कहा बाबा बाबा ये ईसा और मरियम को लेकर आए हैं ना, तो बाबा अब इनसे कहिए अपने ईसा को भी बुला लो, अपनी मरियम को भी बुलाओ, अपने ईसा को भी बुलाओ, अपनी मरियम को भी बुलाओ। अब उन्होंने 2 सलीबें निकाली, एक इधर रख दी, एक सलीब इधर। सलीब बेटा जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस ऐसे बना होता है, एक ऐसे और ऐसे, ये क्रॉस होता है, जो सलीब कहते हैं। एक सलीब उन्होंने इधर लगा दी, एक सलीब इधर लगा दी। क्यों जुमला? उन्होंने कहा ये है ईसा, ये है मरियम। इतनी खामोशी में आप बोलेंगे यकीनन आपको अपने पर भी फख्र होगा। कहा ये है ईसा, ये है मरियम। अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया। सलामत रहे। मैं आपको लिए दुआ कर रहा हूं जैसे आपने छोटे सवाल किया है। अरे हजूर वो दिखता नहीं है, इनका जलाल बताता है कि वो कितने जलाल में है। जनाब सैयदा को जलाल आ गया। अब सुने जुमला, आलम इस्लाम भी इस दलील को माने, आलम इस्लाम भी मानेगा। जनाब सैयदा ने एक चुटकी भर जमीन से मट्टी उठाई, कहा बाबा अगर ये अपने ईसा और मरियम को नहीं ला सकते तो मैं अल्लाह के हुक्म से अभी खल्क कर दूंगी। सलामत रहे। मैं आपको सलाम कर रहा हूं, इन आताओं खुदा सलामत रखे। मैं अभी खल्क कर दूंगी। ये नबी जितने आए हैं, 1.25 लाख अंबिया जितने आए हैं, ये कौन है? आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, यूनुस, कौन है? अरे रसूल का पसीना तो है, और जो दावा कर रही है वो रसूल का जिगर है। पसीने और जिगर में बड़ा फर्क होता है। तो जनाब सैयदा ने कहा बाबा मैं अभी खल्क कर दूंगा। ये कहना था कि एक बार जनाब सैयदा ने जैसे ये जुमला कहा ना तो वो घबराए, वो डरे। देखिए इनको ही जलाल आता है और रहम भी यही करते हैं, यही रहम करते हैं। जनाब सैयदा ने, मैं देख रहा हूँ चेहरों पे आंसू आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ 2-3 जुमले आपके हवाले कर दिए जाए। जैसे ही जनाब सैयदा ने ये जुमला कहा तो अब वो डरे, वो कांपने लग पड़े। अल्लाह का रहम तो रहम आया। कहा बाबा बाबा सारा छोड़ दे, मैं सारा किस्सा ही छोड़ दे, सारा छोड़ दे, आखिरी जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। एक बार जनाब सैयदा ने कहा बाबा बाबा जुमला बड़ा हसीन है, जुमला सिर्फ वो समझेगा जिसको समझ आया। नहीं तो साल वाले से पूछेगा कि ये कहां से शुरू हुआ था, मौजू क्या था, कहां से शुरू हुआ था, टुकड़े आपके हवाले नहीं कर रहा। जनाब सैयदा ने कहा बाबा बाबा ये इसमें आजम जिसकी ये तस्बीह किया करते थे, ये जिसकी तस्बीह निकाला करते थे, वो जो इसमें आजम पढ़ा करते थे, बाबा इनको बताइए वो मेरी पोस्ट पे मेरा शौहर अली खड़ा है, वो मेरी पोस्ट पे मेरा शौहर अली खड़ा था। वो डरे घबराए और अब उन्होंने कहा कि हम जिजिया देंगे, आप जो मांगेंगे हम देंगे। देखिए यहाँ पर एक कईदा है, ये भी है कि आले मोहम्मद वहां पर सोना लेने गए थे, वहां पर चांदी लेने गए थे। ये अकीदा भी यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आज खत्म करके जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ वो भला सोना क्यों लेंगे? वो मुस्तफा जिसकी ठोकर से पहाड़ सोना बन जाए। सलामत रहे जो बोल रहे हैं, मैं उनको दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए दुआएं कर रहा हूँ। वो मुस्तफा भला क्यों सोना लेंगे? और ये जुमला सिर्फ अली वाले ही समझ सकते हैं और कोई समझ ही नहीं सकता। वो भला चांदी क्यों लेंगे? वो जिनके घर में फिजा बैठी हो। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे, ताज़ इमाम ज़माना। अब उन्होंने कहा हम जिजिया देंगे, आप जो मांगेंगे हम देंगे। रिसालत इमाम ने कहा मेरी बेटी बताएगी कि जिजिये में क्या होगा।
मेरी बेटी बताएगी। आखिरी जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप जुमले को कैसे वसूल करेंगे। आखिरी जुमला है, ये जुमला फकत उनके लिए जिनका इमाम जिंदा बैठा हुआ है, जिनका इमाम जिंदा है, ये फकत उनके लिए जुमला, और किसी के लिए जुमला नहीं है। तो यकीन रखते हैं कि इमाम जमाना आने वाले जुमला उनके लिए है। एक बात आप मेरी बेटी बताएगी कि जिजिया में क्या होगा। तो बाबा ये हमारे सामने ईसा को लेकर आए थे, इनका जिजिया इन तक नहीं रुकेगा, ईसा तक जाएगा। और बाबा इनका जिजिया ये है कि इनका ईसा नबी मेरे आखिरी बेटे इमाम महदी के कदमों में सजदा करेगा। आप समझ रहे हैं? खुदा आपको सलामत रखे, ताज़ोरे इमाम ज़माना जैसे आप जब को समाप्त कर रहे हैं। मेरे अजीजों देखो कि जब इमाम ज़माना का तज़किरा तो समझ जाओ, यकीन की मंजिल पर यहाँ पर बैठ जाओ। यही कहीं इमाम ज़माना तुम्हारे साथ बैठे हुए, यकीन के साथ बैठा यहीं पर कि यही फर्श अज़ा पर इमाम ज़माना बैठे हो और तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि कब हाय हुसैन हो, और इनकी जुबानों से निकले हाय हुसैन, हाय गरीब। इसलिए कि तुम तनहा नहीं बैठे हुए, इस वक्त मस्तूरात में फातिमा ज़हरा भी बैठी हुई, और वो भी इसी इंतजार में है कि कब मोमिन हाय हुसैन करेगा, खतीब मसाए पड़ेगा और हाय हुसैन कहा जाएगा। और ये कोई आम सा तज़किरा नहीं है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक बार इमाम ने फरमाया कि बुलंद आवाज़ों से गिरिया किया करो। एक मोमिन है और इमाम का गुलाम है, उसने बड़ा गिरिया किया, चीखे मार मार के रो रहा था। अब जो सुबह हुई तो वो आया, इमाम सादिक उसके करीब आए, इमाम ने आके कहा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने हाथ जोड़ कर कहा आका मेरा शुक्रिया अदा क्यों करते हैं, मैं तो आपका नौकर हूँ। कहा इसलिए कि कल जो तूने गिरिया किया था, मुझे ख्वाब में मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने कहा था इसका शुक्रिया अदा कर देना। जैसे इसने गिरिया किया है, मेरे अजीजों हुसैन पे गिरिया करने वाले को फातिमा ज़हरा दुआएं दे रही होती है। वो हुसैन जो चल दिए हैं घर से, आज जिलाजा को चल दिए मेरा मौला हुसैन, और अभी तक तो रास्ते में है ना, अभी तक तो आका रास्ते में है। जरा आका से पूछ लो आका चांद कैसे देखा था, आका से पूछ लो, जो हाय करना खुदा उन्हें सलामत रखे, आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। इसलिए कि जब हुसैन चल रहे थे ना, तो हुसैन सबसे पहले नाना की कब्र पे आ गए। नाना की कब्र पे आके कहा नाना मैं तेरा कंधों पर बिठाना कभी नहीं भूलूंगा। नाना इसी मस्जिद में तूने मुझे अपने ऊपर सवार करवाया था, नाना तूने कितनी बार तस्बीहात की थी, नाना मैं नहीं भूलूंगा। नाना से रुखसत हो गए। खुदा की कसम ऐसा वक्त किसी पर ना आए, किसी बेटे पे ना आए कि बेटा अपने गम सुनाने के लिए माँ की कब्र पे आए। जिन्होंने हाय की वो समझ गए, खुदा ने सलामत रखे। हुसैन माँ की कब्र पे सुनो कैसे आए हैं, ये शियों के लिए ही जुमला देने जा रहा हूँ। हुसैन माँ की कब्र से ऐसे लिपटे जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के दामन को थामता है। आगे हुसैन ने बेसाख्ता अपने आप को गिरा दिया, और जानते हो हुसैन ने पहला जुमला क्या कहा? हुसैन ने कहा अम्मा गरीब हुसैन का आखिरी सलाम, आखिरी सलाम कर रहा हूँ। कहा हुसैन ने अम्मा मैं नहीं भूलूंगा तेरा दरबार से खाली आना। ये हुसैन का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। अम्मा मैं नहीं भूलूंगा तेरा दरबार से खाली आना। कहा अम्मा मैं नहीं भूलूंगा वो वक्त कि जिस वक्त जलते हुए दरवाजे से अम्मा तो नीचे से कह रही थी फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मौसम शहीद हो गया। अजर को मेरा अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे जो गिरिया कर रहे हो। कहा अम्मा मैं वो वक्त भी नहीं भूलूंगा जब आखिरी वक्त में तूने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा हुआ था और हाथ रख के मुझे देख रही थी। उस वक्त आगे पूछा था मैंने अम्मा क्या आंखों में दर्द हो रही है? तूने बाबा अली के साथ मुझे लिया और लेकर नाना की कब्र पे जाके कहा ऐ मेरे बाबा मुझे उम्मत ने इतना मारा है कि मुझे अपना बेटा हुसैन नजर नहीं आता। अजर मेरा अल्लाह खुदा तुम्हारे मातम को कबूल करे। ऐसे ही गिरिया बढ़ता रहना चाहिए, इसलिए कि तुम्हें पाक ज़हरा दुआएं दे रही है। खुदा की कसम जब मसाइब हुसैन का हो तो जब गिरिया होता है उस वक्त अब्बास भी दुआएं दे रहे होते हैं। खुदा की कसम अब्बास दुआएं दे रहे होते हैं। चल दिए हुसैन। कहा अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं भाई हसन से भी मैं आखिरी विदा कर लूँ। सुनो मैं जुमला, खुदा की कसम मेरा जिक्र पड़ता है जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ। एक बार हुसैन उठे, हसन भाई की कब्र पे आए, तो पत्थर उठाए, उठा के सीने के साथ लगा के कहा भैया 10 साल हो गए तुझे जहर मिले हुए,
न जाने आज भी तेरी कब्र के पत्थर बड़े गर्म है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही हक बनता है गिरिया करने का। भैया अल्लाह जाने जौदा बिन्ते अशस ने तुझे कैसा जहर दिया था। भैया मेरी हसरत ये थी तू भी मेरे साथ चलता, लेकिन तेरी एक निशानी साथ लेके जा रहा हो। भैया करबला में ऐसे पेश करूंगा कि लोग कहेंगे अगर हसन जिंदा होता तो ऐसे ही पामाल हो जाता। अजरों को मेरा अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे। ऐसे गिरिया करते रहना, जहरा तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे आंसू रुमाले जहरा में आ जाए। हसन हुसैन उठे हैं भैया की कब्र से। अब जानते हो हुसैन ने विदा कहाँ किया है। हुसैन नानी उम्मे सलमा के दरवाजे पे आ गए। एक बार भाई से आवाज दी, नानी उम्मे सलमा गरीब हुसैन का आखिरी सलाम। जैसे ही उम्मे सलमा ने सुना, एक बार उम्मे सलमा ने जनाबे उम्मे सलमा ने लरसते हुए हाथों से असा को थामा, लरसते हुए आगे बढ़ी, दरवाजा खोला। कहा हुसैन तू हर बार तो मेरे पास आया है, लेकिन कभी तूने इस रंग में मुझे अलविदा नहीं किया। हुसैन तू खुद को गरीब क्यों कह रहा है? कहा इसलिए कह रहा हूं कि हुसैन इराक जा रहा है। और कहा गरीब खुद को क्यों कहता है? कहा गरीब इसलिए कह रहा हूं कि मैं तनहा नहीं जा रहा, अली की बेटियां भी साथ। आज रखो मेरा अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे, यही हक बनता है गिरिया करने का। हुसैन तनहा नहीं जा रहा, हुसैन की बहनें भी साथ जा रही है, हुसैन की बेटियां भी साथ जा रही है। एक बार जब भी तुम मोहल्ला छोड़ते हो तो क्या मोहल्ले वाले आके नहीं कहते जहां जा रहे हो वो बताओ वहां पर महल कैसा है, वहां पर रहने वाले लोग कैसे हैं, वहां के लोग रहम दिल तो है ना। एक बार उम्मे सलमा ने कहा हुसैन इराक जा रहा है, ये बता वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं, वहां पर पानी तो देते हैं, वहां पर पानी तो देते हैं, क्या वहां के लोग भूखा प्यासा तो नहीं मारते हैं, वहां पर ये बता छांव तो होगी। कहा आए नानी उम्मे सलमा देखना चाहती है, आए कर देना कुछ भी ना हो। कहा देखना चाहती है? कहा हाँ दिखा हुसैन। हुसैन ने ऐसे हाथ का इशारा किया। अब जो देखा तो खून का दरिया है, खून का दरिया है, और एक कड़ियल जवान है जिसके सीने में बर्छी लगी हुई है। तुमने आराम से सुन लिया, सीने में बर्छी लगी हुई है, और एक जरी जवान है जिसके बाजू कटे हुए हैं, और एक तन्हा शख्स खड़ा हुआ है जो कह रहा है मुझे कोई गरीब की मदद करने वाला। एक बार उम्मे सलमा ने कहा ये हुसैन के कौन है? कहा जो देख रहे हैं जिसके सीने में बर्छी है ये मेरा बेटा अली अकबर। अरे जिसके बाजू कटे हुए हैं ये मेरा भाई अब्बास। और कहा जो तनो तनहा खड़ा हुआ है अरे ये हुसैन गरीब। आज रखो मेरा अल्लाह, आज रखो मेरा अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे। अभी सुन लेना, मसाया पूरा होगा तो आलम आएगा। आज कौन? अब्बास जिंदा है। बच्चों को ये उम्मीद बनी हुई थी कि अब्बास जिंदा है। इस पूरे सफर में सुनोगे जुमला, मेरा तो दिक्कत पड़ता है ना जब छोटे छोटे बच्चे ये अलम उठाते हैं ना, ये इसलिए उठाते हैं कि पूरे सफर में जब भी बच्चों ने पुकारा मुझे प्यास लगी है, अब्बास ने कहा लो पानी हाजिर है, क्या करता है, इसलिए कि जरी है भाई हुसैन का। एक बार पहुंच गए करबला में और आ गए वो दिन के जब हर कोई शहादत पेश कर रहा था। हुसैन के अंसार जा रहे हैं और शहीद होकर वापस आ रहे हैं, हुसैन लाकर पत्थर में लिटा रहे हैं। वो वक्त आ गया, सुनोगे जुमला, जब हुसैन का वो बेटा, सुनोगे जुमला, हसन मुश्तबा का वो बेटा, तुमने आराम से सुनिएगा जुमला। सोचो तो सही उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसने अपना पामाल बेटा टुकड़ों में उठाया होगा। ना ये ना कहती होगी कि कासिम ये तेरे चेहरे का टुकड़ा है, कासिम ये तेरा बाजू है, ये ना कहती होगी। जब पामाल लाश आ गई उस वक्त आले मोहम्मद का गिरिया बढ़ गया। अब्बास ने एक बार बाहर आकर, हुसैन खैमे से बाहर आए, अब्बास ने बाहर आकर कहा कि आका अब मुझे इजाजत दे दीजिए, अब तो मेरे हाथों के खिलाए हुए के लाशें भी आ गए, यहाँ तक के कासिम की पामाल लाश भी आ गई। आका अब तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे नहीं मालूम कि इस जुमले पर मातम क्यों हो जाता है। हुसैन एक बार आगे बढ़े, अब्बास को सीने के साथ लगाया, एक बार माथे पे बोसा दे के कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सालार हो। एक बार अब्बास ने दाएं देखा, फिर बाएं देख के कहा आका वो लश्कर रहा ही कहाँ है।
जिसका मैं सालार था। एक बार जब इजाजत न मिली तो अब्बास की जानिब चल दिए। अब एक खैमे के करीब से गुजरे, सुनो जुमला, कुछ भी ना हुआ कर देना। उस खैमे से एक बच्ची की आवाज आ रही थी, जो बच्ची कह रही थी मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है, अम्मा मुझे पानी दो ना। बारिश से अब्बास ने आवाज दी, आवाज देकर कहा सकीना बाहर आ जाओ। सकीना बाहर आई तो हुसैन ने कहा, अब्बास ने कहा बड़ी प्यास लगी हुई है। कहा क्या सकीना मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं? कितनी प्यास लगी हुई है समझो कि जुमले को। सकीना ने नन्ही सी खुश्क जुबान बाहर निकाली और निकाल के कहा देखो ना चचा अब्बास, मेरी जुबान में कांटे पड़ चुके हैं और मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरा 6 माह का अली असगर, उसकी जुबान तालू से चिपक चुकी है। हम बहुत प्यासे हैं चचा। एक बार अब्बास ने अपनी भतीजी को उठाया, आओ बेटा मेरे साथ और जाओ अंदर से मशकीजा ले आओ। उठाया और उठाकर लेकर चलोगे। सुनोगे जुमला। अब जो हुसैन ने दूर से देखा कि सकीना साथ आ रही है और तन्हा अब्बास नहीं है, मश्क भी साथ आ रही है। हुसैन ने दूर से कहा सकीना। हुसैन समझ गया, लेकिन इतना बता दो अगर चचा वापिस ना आया तो सकीना क्या करोगी? एक बार हुसैन ने कहा हम समझ गए, अब्बास हमारी तरफ से इजाजत है। अब्बास को इजाजत मिली तो कहा अब्बास हम तुम्हें तन्हा इजाजत नहीं दे सकते, खुदा की कसम रवायत में लिखा हुआ है। हुसैन ने अलम उठाया, कहा ऐ अली की बेटी जरा मेरे खैमे में आइए। शरीकतुल हुसैन जैसे ही जैनब खैमे में दाखिल हुई, एक बार अलम जैनब के हाथ में दिया और देखे कहा जैनब अपने हाथों से अब्बास को रुखसत कराओ। आज अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे, जैसे गिरिया कर रहे हो, खुदा से हमारे मातम को कबूल करे। एक बार जैनब ने अलम दिया, अब्बास पर अब दोहरी जिम्मेदारी हो गई, एक मशकीजा है और एक जैनब का दिया हुआ अलम है। अब जो जाने लगे तो जैनब ने कहा ए भैया ए अब्बास कुछ देर के लिए रुक जाओ। कहा बात यह है, एक रवायत बताना चाहती हूँ। एक शबे 21 रमजान मुझे मेरे बाबा ने बुलाया था, तो समझ जाओ तो हाय कर दो ना। शबे 21 रमजान मेरे बाबा ने बुलाया था और बाबा आते थे तो मेरी पेशानी पे बोसा देते थे। न जाने आज बाबा ने बुलाया शबे 21 रमजान, बाबा ने मेरे शानों से चादर को हटा दिया। मेरी चादर को हटाया, कभी मेरे शानों पे बोसा देते, कभी मेरी कलाइयों पे बोसा देते। मैंने तड़प के पूछा बाबा आगे तो मेरी पेशानी पे बोसा देते थे, बाबा आज मेरे शानों पे बोसा क्यों दे रहे हो? एक बार मेरे बाबा ने तड़प के कहा जैनब मेरे जाने की देर है, अरे तेरे शानों पे ताजियाने मारे जाएंगे, अरे तुझे रस्सियां पहनाई जाएंगी। ए भैया मैंने उस वक्त कहा था अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, अरे किसकी मजाल है जैनब को रस्सियां पहनाए। ए अब्बास आज तू जा रहा है, जैनब को यकीन हो गया अब हाथों में रस्सियां बनेगी, अरे शानों पे ताजियाने मारे। अजर कबिल अल्लाह ऐसे क्रिया होता रहना चाहिए। मैं चादर ज़हरा की कसम खा के कहता हूँ इस वक्त तुम्हें हुसैन दुआएं दे रहे हैं, तुम्हें नन्ही सी 4 बरस की बच्ची दुआएं दे रही है। सोचो जब दुआएं दे रही होगी तो क्या कहना तुम्हें देती होगी। एक बार समझोगे जुमला। अब जो अब्बास चले हैं तो हुसैन रवायत में लिखा है कुर्सी पे बैठ गए, करीब में अली अकबर है। अली अकबर मैं अपने भाई को देख नहीं सकता, तू मुझे बता अब्बास कहां कहां जा रहे हैं? अब्बास कड़े हमले कर रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 के लश्कर को चीरते हुए अब्बास आगे बढ़े, फौरात पर पहुंचे। अब्बास 2 जुमले ही पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम तुम जुमला कैसे सुनोगे। फौरात पे पहुंचे हैं, फौरात ने मश्क को फेंक दिया। अब्बास ने अपने घोड़े से कहा ए घोड़े पानी पी ले, पानी पी ले। घोड़े से कहा, जब घोड़े को कहा ना तो घोड़े ने इनकार कर दिया। कहा इसलिए रावी ने लिखा कि इसलिए इनकार किया कि घोड़ा भी ये बता रहा था जब खैमे में अली असगर प्यासा है तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। अब्बास ने मशकीजा उठाया लेकर चले। एक बार उस मकाम से चले जहां पर दरख्त थे, कुछ भी ना हो तो इस जुमले पे हाय कर देना। अब्बास हमले कर रहे थे, एक कमीना आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई, उसने अब्बास के बाजू पे मारी। अब्बास का बाजू कट के जमीन पे गिर गया। एक बार अब्बास दूसरे हाथ में मशकीजा लिया, जालिम आगे बढ़ा, उसने दूसरे हाथ में तलवार चलाई, दूसरा बाजू कट के जमीन पे गिर गया। अब तुम मुझे बताओ मशकीजा कहां पे था?
अब्बास ने अपने मुंह में मशकीजा लिया, आगे बढ़े। एक बार अब्बास ने समझो कि कितनी वफा की है, अब्बास मशकीजे के ऊपर झुक गए। एक कमीना आगे बढ़ा, उसने अब्बास के सर में गोर्ज मारा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब्बास के सर में गोर्ज का लगना था। अब्बास एक बार सर उठाया, एक जालिम ने तीर चलाया, तीर सनसनाता हुआ मशकीजे में लगा। अब्बास ने कहा, हे घोड़े, अब खैमों की तरफ नहीं, अब फौरात को। अजर कमिल अल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ऐसे ही गिरिया करते रहना, पाक ज़हरा तुमसे राजी हो जाए। एक बार अब्बास अब वापिस चले तो कमीनों ने हमला किया, अब्बास जीन से जमीन पे आ गए। एक बार अब्बास ने खुदा की कसम कहा, आका नहीं पुकारा मेरी मदद को आइए, बस इतना ही कहा, आका अब्बास का आखिरी सलाम। आजरों का मेरा अल्लाह खुदा तुम्हें सलामत रखे। ऐसे गिरिया करते रहना, दो जुमले और पढ़ने हैं। आखिरी सलाम किया अब्बास ने, जैसे ही सलाम किया हुसैन वहां से दौड़े, तलवार को निकाला, जुल्फकार से जंग कर रहे थे। खुदा की कसम अब्बास देख रहे थे, वो मेरा सत्ताए सकीना तड़प रहा है, वो मेरा अलमदार तड़प रहा है। बड़ी तेजी से जंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। खुदा की कसम हुसैन का एक बार जमीन पर पांव अटका। अब जो देखा तो कयामत हो गई, इसलिए कि अब्बास का दाया बाजू बड़ा था। क्या सो गए हो, कुछ ना हो, हाय अब्बास कहते रहना। बाजू को उठाया, अपने सीने के साथ लगाया और लगा के आगे बढ़े। अब जो ठोकर लगी तो हुसैन का कलेजा फट गया, इसलिए कि अब्बास का दूसरा बाजू भी कट के जमीन पे पड़ा हुआ था। उठाया और अब्बास के पास गए। वसीयत की, एक जुमला मुझे और पढ़ना है, वसीयत की है। एक बार अब्बास ने वसीयत जानते क्या की है, तो वसीयत सुन लेना। कहा, आका आका कुछ ना हो तो हाय जरूर कर देना, अगर मैं गिरिया करूंगा मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब्बास ने पहले वसीयत करके कहा, आका मेरे लाशे को खैमों में न लेके जाना। आज का मेरा अल्लाह सलामत रखे। तो आका मेरे लाशे को खैमों में न लेकर जाना। अब पूछा हुसैन ने कि आए अब्बास खैमों में क्यों न लेकर जाओ? कहा इसलिए कि खैमे पे सकीना खड़ी हो गई, आका मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। दूसरी वसीयत करके कहा, आका जब मेरी कब्र बने तो मेरी कब्र पर अब्बास इब्ने अली ना लिखा जाए, मेरी कब्र पर सकाए सकीना लिखा जाए। आज को मेरा अल्लाह वास्तव तुमने सुन लेना। एक बार अब्बास ने आंखों को बंद किया, जब कहूंगा तो अलम आएगा, लेकिन मसाइल सुन लेना पूरा। एक बार अब्बास का अलम हुसैन ने उठाया, सुनोगे? औलाद वाले बैठे हुए हो ना, तुम भी औलाद वाले बैठे हुए हो, अपने बच्चों की प्यास को याद करके रो लेना। जब अलम उठा तो सकीना ने कहा, ए बच्चों पानी आ गया, जल्दी जल्दी अपने मशकीजे लेकर आ जाओ। नन्हे नन्हे बच्चे अपने अपने मशकीजे लेकर आ गए। अब जो घोड़ा आगे आया, सकीना ने अपना प्याला फेंक दिया, कहा बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया? आज रोका मेरा अल्लाह, आज रोका मेरा अल्लाह। आखिरी जुमला, एक बार अब जो शेमर ने ज़ैनब की चादर को लूटा तो लूट कर कहीं और नहीं गया, अब्बास की लाश पे आ गया और आगे कहा, अब्बास अरे उठ के पहचान ये किसकी रिदा है? ला 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 तो ला को माचो भाई कुछ अकबर में है मर
जावांगी